नितिन गडकरी ने हाल ही में भारतीय मीडिया से कहा कि दुनिया का चीन से नाराज होना भारत के लिए वरदान की तरह है। उनका मतलब यह था कि चीन से नाराज देश और कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को चीन से बाहर लाकर दूसरे देशों में लगाने की कोशिश करेंगी और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हुई तबाही के बाद से भारत के मुख्य धारा के मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी अर्थशास्त्री इस तरह की उम्मीदें जगाते आ रहे हैं। इस मुहिम को इस बात से भी बल मिल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ आलोचना तेज कर दी है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाया है कि इसने शुरुआत में अपने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को से छिपाए रखा, जिससे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और आर्थिक तबाही हो रही है। हाल के एक सर्वे के मुताबिक 2/3 अमेरिकी चीन को ही कोरोना महामारी का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में भारत में ये उम्मीद करना कि चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत का भी रुख करेंगी स्वाभाविक लगता है, लेकिन इस तरह की खबरें सच से दूर हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के एक सूत्र ने बीबीसी को बताया कि चीन से बड़ी कंपनियों के पलायन की खबर जुमलेबाजी है। 2 हफ्ते पहले शंघाई में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केर गिब्स ने कहा कि हमारे सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि कंपनियां अपनी व्यावसायिक रणनीति में लचीलापन लाने पर विचार कर रही हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण कंपनियों का कोई सामूहिक पलायन नहीं हुआ है। फिलहाल अमेरिका और यूरोप महामारी की चपेट में हैं। भारत भी इससे अभी जूझ रहा है। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन में हैं। उधर चीन इस महामारी से लगभग बाहर निकल चुका है और इसकी अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। जाहिर है चीन में मौजूद विदेशी कंपनियां चीन की इस तैयारी का स्वागत कर रही होंगी। वास्तव में कोरोना वायरस के फैलने के बाद चीन से केवल जापानी ने अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा चीन के जियांगसू क्षेत्र से हटाकर 13,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में लगाया है। इसकी वजह चीन से नाराजगी नहीं थी, बल्कि जियांगसू में कोरोना के कारण वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। सच तो यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां केवल चीन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, मगर उनकी मजबूरी यह है कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रोडक्शन में दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग गढ़ का मुकाबला कर सके। बड़ी कंपनियां चीन को इसलिए चुनती हैं क्योंकि ये एक वन स्टॉप शॉप है, यानी कच्चे माल से लेकर तैयार माल और उसके निर्यात तक की सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां चीन से दूसरे देशों में नहीं जा रही हैं। ऐसा 3 साल पहले ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब चीन में लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गया। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के कारण इसमें तेजी आई। विदेशी कंपनियों का फिलहाल फॉर्मूला है चाइना +1, यानी चीन में जमे रहो मगर एक कदम किसी दूसरी जगह भी रखो। इसका फायदा वियतनाम को हो रहा है। भारत के नाम केवल एप्पल का आईफोन XR आया, जिसकी असेंबलिंग यानी प्रोडक्शन से बाहर की चीजें चेन्नई में पिछले साल से शुरू हो गई हैं। भारत के आर्थिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत के पास अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के समय चीन में विदेशी कंपनियों को लुभाने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन ये अवसर हाथ से निकल गया। हैरानी इस बात पर है कि भारत का वाणिज्य मंत्रालय और दुनिया भर में भारतीय दूतावास पिछले 2.5-3 सालों से चीन और इससे बाहर सक्रिय विदेशी कंपनियों कर रहे हैं। इसके बावजूद ये अवसर हाथ से निकल गया। वाणिज्य मंत्रालय की इन्वेस्ट इंडिया एक अलहदा बॉडी इसीलिए बनाई गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 200 से अधिक कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कोरोना के फैलने के बाद अब अगले 18 महीनों तक इसमें कोई गतिविधि नहीं होने की संभावना है। कोरोना वायरस से चीन की बदनामी को भी एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है, मगर मोदी सरकार जानती है कि फिलहाल कोई बड़ी कंपनी चीन से भारत आने का इरादा नहीं रखती। चीन के स्तर का बुनियादी ढांचा मजबूत करने का, वैल्यू चेन का निर्माण करने का और सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था को बनाने के लिए मोदी सरकार के 6 साल और इससे पहले यूपीए सरकार के 10 साल काफी थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो कोरोना और ट्रेड वॉर जैसे अवसरों के बिना भी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाती।
नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त को लाल किले से अपने पहले भाषण में कंपनियों से कहा था, कम मेक इन इंडिया। लेकिन अब तक मेक इन इंडिया एक कामयाब मुहिम नहीं रही है।